वेलकम टू द वीडियो। ये हमारा पेरोल सॉफ्टवेयर है। सबसे पहले हम लॉग इन करते हैं। लॉग इन करते ही हमारे पास सॉफ्टवेयर का मेन पेज आ जाता है। सबसे पहले आता है डिपार्टमेंट फॉर्म। डिपार्टमेंट फॉर्म में जाकर हम डिपार्टमेंट सर्च करते हैं और सिंपली ऐड पर क्लिक करते हैं। अगला स्टेप है डेजिग्नेशन फॉर्म। इस फॉर्म में हम डेजिग्नेशन चूज करते हैं, जैसे असिस्टेंट, ऑपरेटर या कोई और डेजिग्नेशन। फिर हम उस डेजिग्नेशन को यहाँ से ऐड कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयमेंट टाइप फॉर्म। इस फॉर्म में सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट टाइप चूज करते हैं, जैसे परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट या टेम्पररी। अगर कोई नया टाइप बनाना हो तो वो भी यहाँ से ऐड किया जा सकता है। अब आता है शिफ्ट फॉर्म। यहाँ से हम अपनी शिफ्ट ओपन करते हैं, जैसे एचआर डिपार्टमेंट की टाइमिंग्स क्या है वो यहाँ से डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट फॉर्म है अटेंडेंस पॉलिसी। अटेंडेंस पॉलिसी में हम रूल सेट करते हैं, जैसे अगर कोई एम्प्लॉय लेट आया है उसकी सैलरी से डिडक्शन होती है, अगर जल्दी आए तो उसका बोनस ऐड होता है, और मैनेजमेंट पॉलिसीज में हम हॉलीडेज वगैरह का रिकॉर्ड भी मेंटेन करते हैं। उसके बाद आता है कंट्रीब्यूशन टाइप्स। इस फॉर्म में जितनी भी कंट्रीब्यूशंस होती हैं, जैसे कंपनी और एम्प्लॉय के शेयर्स, वो सब यहाँ ऐड किए जाते हैं। फिर आता है ईद हॉलीडेज फॉर्म। यहाँ हम देखते हैं कि किसी पर्सन ने कितने दिन अटेंड किए हैं, और अगर वो कंप्लीट हैं तो उसको ईद हॉलीडे अलाउ होती है। नेक्स्ट आता है लीव टाइप फॉर्म। इसमें टाइप ऑफ लीव डिफाइन करते हैं, जैसे सिक लीव, कैजुअल लीव, स्पेशल लीव वगैरह। फिर आता है गेजेटेड हॉलीडेज फॉर्म, जहाँ हम नेशनल हॉलीडेज मार्क करते हैं, जैसे 14 अगस्त, 23 मार्च और दूसरी ऑफिशियल लीव्स। अब आते हैं मेन फॉर्म पर, एम्प्लॉय डाटा फॉर्म। यहाँ सबसे पहले एम्प्लॉय ऐड किया जाता है। एम्प्लॉय की सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन शो होती है, जैसे ज्वाइनिंग डेट, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन और रिपोर्टिंग ऑफिसर का नाम। वर्क पीरियड भी यहाँ मेंशन होता है। इसके अलावा सैलरी और अलाउंस डिटेल्स भी अवेलेबल होती हैं। बैंक और कैश लिमिटेड सेक्शन में देख सकते हैं कितना परसेंट कैश और कितना परसेंट बैंक से हुआ है। कंट्रीब्यूशन सेक्शन में शो होता है कितना परसेंट एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है और कितना परसेंट कंपनी। डॉक्यूमेंट में हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, जैसे CNIC अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह। उसके बाद आता है रेफरेंस डिटेल्स और लास्ट ड्यूटी डिटेल्स, और यहाँ ये भी देख सकते हैं कि एम्प्लॉय एक्टिव है या इनएक्टिव। नेक्स्ट आता है मैनुअल अटेंडेंस फॉर्म। अगर हम किसी एम्प्लॉय की अटेंडेंस मैनुअली लगाना चाहते हैं तो हम यहाँ से ऐड करते हैं। डिपार्टमेंट सेलेक्ट करते हैं, फिर उस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज शो होते हैं। यहाँ से हम इन और आउट का स्टेटस मैनुअली ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आता है सिंक मशीन अटेंडेंस। फर्स्ट कनेक्ट करते हैं, फिर गेट रिकॉर्ड पर क्लिक करते हैं और सिस्टम ऑटोमेटिकली अटेंडेंस इंपोर्ट कर लेता है। आता है एक्स्ट्रा टाइम मैनेजमेंट फॉर्म। अगर किसी एम्प्लॉय ने एक्स्ट्रा टाइम काम किया है वो रिकॉर्ड यहाँ शो होता है। आता है लीव मैनेजमेंट फॉर्म। यहाँ हम देख सकते हैं किसी पर्सन ने कितनी लीव्स ली हैं, किस डेट से किस डेट तक लीव पे रहा है और लीव टाइप क्या थी। उसके बाद आता है एडवांस पेमेंट फॉर्म। अगर किसी एम्प्लॉय को एडवांस पेमेंट दी गई है तो वो यहाँ पर मेंशन होती है, और अगर किसी की एडवांस पेमेंट एंटर करनी है तो डेट एंटर करते हैं, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, अमाउंट और रिमार्क्स लिख कर सेव कर देते हैं। नेक्स्ट फॉर्म है होटल ड्यूज। अगर कोई होटल ड्यूज वगैरह हैं तो वो हम यहाँ से पे करते हैं। उसके बाद आता है सैलरी इंक्रीमेंट फॉर्म। अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी इंक्रीमेंट करनी है तो यहाँ से करते हैं। एम्प्लॉय नेम सेलेक्ट करते हैं, उसकी पूरी डिटेल्स आ जाती हैं। इंक्रीमेंट परसेंटेज और डेट मेंशन करते हैं और सेव कर देते हैं। अटेंडेंस रिपोर्ट्स। यहाँ डेट रेंज सेलेक्ट करते हैं, फ्रॉम और टू डेट। एम्प्लॉय नेम एंटर करके शो अटेंडेंस पर क्लिक करते हैं। सिस्टम टोटल रिकॉर्ड शो करता है, कितने दिन एब्सेंट, प्रेजेंट, लीव्स, अर्ली आउट डेज वगैरह। यहाँ पर मैनेजमेंट पॉलिसी भी साथ शो होती है। सैलरी रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में टोटल सैलरी अमाउंट, टोटल प्रेजेंट्स और शिफ्ट स्टेटस तक की डिटेल्स शो होती हैं। सैलरी शीट। अगर हम किसी एम्प्लॉय की सैलरी निकालना चाहते हैं तो यहाँ से करते हैं, चाहे ओवरऑल सैलरी या इंडिविजुअल, दोनों पॉसिबल हैं। जैसे अगर हम HR डिपार्टमेंट सेलेक्ट करते हैं तो उसके सब एम्प्लॉयज की सैलरी रिपोर्ट शो हो जाती है। किसी इंडिविजुअल रिकॉर्ड पर डबल क्लिक करें तो उस पर्सन का सेपरेट रिकॉर्ड ओपन हो जाता है। लास्ट में आता है एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन शीट। यहाँ सिलेक्टेड फील्ड्स के जरिए हम डिसाइड करते हैं कौन सी इंफॉर्मेशन शो करवानी है। अगर फोटो फील्ड रिमूव करनी है तो सिंपली अनसिलेक्ट करके शो रिकॉर्ड कर दें। पर फिल्टर्स के जरिए हम ज्वाइनिंग डेट या डिपार्टमेंट के हिसाब से रिकॉर्ड्स देख सकते हैं। शो रिकॉर्ड पर क्लिक करते ही उस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज का कंप्लीट डाटा आ जाता है, और इसी तरह आप बाकी फॉर्म्स भी इजीली यूज कर सकते हैं। EAS पेरोल सॉफ्टवेयर आपके बिजनेस ऑपरेशंस को बनाए इजी, स्मार्ट और एफिशिएंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।